देखिए, आज जनपद वाराणसी के उद्योग बंधुओं के साथ, व्यापारियों के साथ एक संगोष्ठी की गई है और हम सबका ये प्रयास होगा कि बहुत ही संवेदनशील तरीके से, और चूँकि व्यापारी सामाजिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और पूरे देश की अर्थव्यवस्था इन्हीं व्यापारियों के कंधों पे है, तो हम पूरा ऐसा माहौल इन्हें उत्पन्न कराने का प्रयास करेंगे कि ये बिल्कुल निर्भय और निर्भीक होकर के अपने व्यापार में लगे रहें। साथ ही जिस भी स्तर पर पुलिस सहयोग की अपेक्षा होगी, पुलिस तत्पर रहेगी। पुलिस एक फोर्स के रूप में नहीं, व्यापारियों के साथ एक सर्विस के रूप में अपने को रखेगी। व्यापारी की अधिकतर समस्या ये होती है कि प्रशासन उनकी बात नहीं सुनता, इस पर क्या करें? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर समस्याएं जिन्होंने हैं, निश्चित तौर पर उनका समाधान होगा। और व्यापारियों के साथ हम सबका संबंध पहले से भी बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि मैं कई राउंड बनारस में अलग अलग पदों पर रहा हूँ। बगल के जनपद में पुलिस अधीक्षक रहा हूँ। तो उद्योग बंधुओं के साथ, व्यापारियों के साथ हम सबके बड़े सकारात्मक और संवेदनशील रिश्ते रहे हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि लोकल स्तर पर भी स्थानीय पुलिस के द्वारा व्यापारियों का सम्मान हो और इनकी जेन्युइन प्रॉब्लम्स को बहुत ही सार्थक तरीके से संवेदनशीलता के साथ। आज जिस तरह से बैठक हुई, अब व्यापारियों के लिए क्या संदेश है? नहीं, व्यापारियों से अपेक्षा है कि वो अपने सामाजिक योगदान तो आर्थिक अर्थव्यवस्था की वो रीढ़ ही है, लेकिन इनका जो सोशल रिटर्न है, जैसा कि कोरोना काल में जो अवसर आया तो व्यापारियों ने दिल खोल करके आम आदमी की मदद की, पीड़ितों की मदद की। तो निश्चित रूप से इनका सहयोग समाज को मिलता रहे और पुलिस को मिलता रहे। हम लोग इनकी सुरक्षा संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध हैं। आज हम लोगों ने एडिशनल पुलिस कमिश्नर श्री संतोष सिंह जी का सम्मान भी किया है और पुलिस के बारे में जो समस्याएं होती हैं उनके बारे में हम लोगों ने जिक्र भी किया है। चूँकि संतोष सिंह जी पहले हम लोग के चंदौली के भी एसपी थे और उस समय उद्यमियों के साथ उनका एक ऐसा प्रेम व्यवहार बन गया था कि जब यहाँ पे एडिशनल कमिश्नर बन के आए तो सब लोगों को लगा कि ये अब फिर से जो है एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा। जब वो पुलिस अधीक्षक थे हमारे चंदौली के, तो जितने भी उद्यमियों की समस्या थी, बोलते संग संग वो तत्काल समाधान हुआ था। ये अपने बहुत बड़ी बात है। और आज भी जो समस्या एक दो उनके समक्ष रखी गई हैं, पत्र दिए गए हैं, तो उससे भी कार्रवाई तत्काल होगी। आप लोग की अधिकतर समस्या होती है कि प्रशासन आप लोग की बात नहीं सुनती, तो इस मीटिंग के बाद, इस संगोष्ठी के बाद क्या लगता है कि? देखिए, प्रशासन उद्यमियों की बात पूरा सुनता है। अगर कोई ये कहे कि नहीं सुनता तो ये गलत बात है। योगी जी की सरकार में इस समय हम लोग के लिए, उद्यमियों के लिए तो हर तरफ सुनवाई है। जरा सा भी हम लोग जरा सा तकलीफ होता है, एक पत्र भेज देते हैं, उस पर कार्रवाई होती है। तो ये तो एक ना होने का कोई सवाल ही नहीं होता। हर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इस समय सुनते हैं। चूँकि ये कुछ ज़्यादा ही सरल हैं, सज्जन हैं, ईमानदार हैं, तो इनके साथ एक दूसरी भावना हो जाती है। जब अधिकतर IAS IPS होता है तो थोड़ा अपने में वो सोचता है कि मैं IAS हूँ, मैं IPS हूँ, थोड़ा अपना हायरार्की बना के रखते हैं। ऐसे ऑफिसर जो रहते हैं, ये लोग की जय जयकार आफ्टर रिटायरमेंट भी होती है। अगर ये रिटायर भी हो गए तो भी हम लोग के लिए वो उसी तरीके से सम्मान हम लोग करेंगे जैसे आजकल। व्यापारी भाइयों के लिए क्या कहना चाहेंगे? व्यापारियों के लिए कहना यही चाहेंगे कि वो जेन्युइन तरीके से कार्य करते रहें। और क्या है, फिर उनको हर आदमी का सपोर्ट, हर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का सपोर्ट मिलेगा। ये साथ कोई गलत होता ही नहीं। आप तो अपना पूरा परिचय बताएं। मैं मनोज मदेशिया, एग्रो पार्क वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष हूँ। क्या कहना चाहेंगे मनोज जी? एक IPS अधिकारी का सम्मान किए हैं, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, संतोष सिंह साहब जैसे आए हैं और सारे उद्यमियों से मिले जुले, तो जैसे लग ही नहीं रहा था वो एक IPS अधिकारी हैं। हम लोग भाइयों के बीच में एक भाई की तरह बैठे रहे और सारी समस्याओं को सुना और निस्तारण करने के आश्वासन दिया। क्या कहना चाहेंगे और व्यापारी भाइयों के लिए, किस तरह से अपने रोजगार को प्रशासन के नज़र में रखते हुए आगे बढ़ें? जी, सारे उद्यमी से मैं ये कहना चाहूँगा, निर्भीक होकर अपना बिजनेस करें, उद्यम करें। जो व्यापारियों की मुख्य समस्या थी, रंगदारी, भय दोहन, वो सारे योगी जी की सरकार में समाप्त हो चुकी हैं। लॉ एंड ऑर्डर बहुत मजबूत हैं और हमको लगता है संतोष सिंह साहब लॉ एंड ऑर्डर बनाया गया और बढ़िया सुंदर से कार्य हो रहा है और बड़ा ही सुंदर माहौल है उत्तर प्रदेश का पूरा, और उद्यम का इसमें सुनहरा अवसर है।